हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं 20+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा जीके के। आज हम हरियाणा जीके के 20+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाले एचएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलेक्शन के नज़दीक ले जा सकते हैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन, अगर आप जो है कंटिन्यू इस प्रकार के क्वेश्चन को अपने जो डेली रूटीन है उसमें अभ्यास में लाते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे हरियाणा के एग्ज़ाम में और कितने नए क्वेश्चन हमारे इनसे बन सकते हैं, ये भी हम साथ साथ जो है नोटिस करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि 1919 में हरियाणा में सबसे पहले रोल एक्ट का विरोध कहाँ पर हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अम्बाला में सबसे पहले जो रोल एक्ट था इसका विरोध हुआ था अम्बाला में। अब यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन और बनता है कि 1919 को 30 अप्रैल को जब गांधी जी इस रोल एक्ट के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा था अमृतसर में, इसमें भाग लेने के लिए हरियाणा में आ रहे थे, तब उनको हरियाणा में ही रोक लिया गया था। उनको अमृतसर तक पहुंचने ही नहीं दिया गया था। तब उनकी गिरफ्तारी हरियाणा के किस स्थान से हुई थी। इसका राइट आंसर है पलवल। हरियाणा के पलवल स्टेशन से 30 अप्रैल 1919 को ही गांधी जी की गिरफ्तारी कर ली गई थी और उन्हें जो है पहुंचने ही नहीं था दिया गया था रोल एक्ट के विरोध के लिए। तो जो ये क्वेश्चन था, इससे हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं कि विरोध कहाँ से हुआ था सबसे पहले। रोल एक्ट का अम्बाला से हुआ था 1919 में और गांधी जी की गिरफ्तारी पलवल से हुई थी 30 अप्रैल को। चिटगांव शस्त्रागार छापे के पीछे किस महान क्रांतिकारी का दिमाग था। यहाँ से हमारे कई क्वेश्चन बनेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य सेन महान क्रांतिकारी थे वे, जिन्होंने चिटगांव शस्त्रागार छापे के पीछे जिनका महान दिमाग था। अब बात आती है कि चिटगांव शस्त्रागार क्या क्या था, ये क्या किस्सा था। जो चटगांव है ये बंगाल में पड़ता है और यहाँ शस्त्रों का भंडार था अंग्रेज़ों का, और यहाँ बहुत सारे शस्त्र रखे जाते थे अंग्रेज़ों के, और यहाँ से सभी शस्त्रों को चुरा कर और जितने भी इंडिया के डिफरेंट पार्ट थे, जैसे जो हरियाणा उस समय पे पंजाब का हिस्सा था, पंजाब तक जो है सप्लाई किए गए थे सभी जो हैं हथियार यहाँ से चटगांव से। तो यहाँ से जो हमारा इंडिया है हर जगह सप्लाई हुए थे यहाँ से हथियार चोरी करके। ये इनके पीछे जो किसका दिमाग था, सूर्य सेन जी को। और सूर्य सेन जी है, इसका दूसरा नाम क्या है, मास्टर दा जो है इनका दूसरा नाम है। और इनकी प्रतिमा जो है कोलकाता में लगी हुई है, वहाँ पर ये मास्टर दा के नाम से इनकी प्रतिमा लिखी गई है। और बंगाल का सूर्य भी जो है इन्हें कहते हैं। और ये जो पेशे से ये अध्यापक थे सूर्य सेन जी, और इन्होंने यहाँ से शस्त्र छुड़ा कर अलग अलग जो है भागों में पहुँचाए थे इंडिया के उस समय पे 1930 में। यक्ष यक्षिणों की मूर्तियाँ निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई है। यक्ष यक्षिणों की मूर्तियाँ पलवल, हथीन, भातस, हम पता ही कि इन जगह से प्राप्त हुई हैं, पर इसने पूछा है कि नहीं हुई, ये दोहन से प्राप्त नहीं हुई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। राखीगढ़ी, बनावली, दौलतपुर, ये सभी जो है हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, पर इसने पूछा है कि नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 5000 साल पुरानी सिंधु सभ्यता वर्तमान दिनों में किस जिले में मिलती है। इसका राइट आंसर है हिसार। हरियाणा के हिसार जिले में सबसे पुरानी जो सिंधु सभ्यता के वो मिले हैं, अवशेष मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं, हिसार से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मृद भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। मृद भांड के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो है रोहतक। और ऋग्वेद के बहुत सारे परीक्षणों में बताया गया है कि शब्द अघन्या किस पर लागू होता है। अघन्या का मतलब होता है जिसे मारा नहीं जाता। ये किस पर लागू होता है ऋग्वेद के अकॉर्डिंग, पुरोहित, गाय, स्त्री और ब्राह्मण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाय। गाय को ऋग्वेद के अकॉर्डिंग मारा नहीं जाता, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी। इस 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी, इसे क्या कहते हैं, 10 राग कहते हैं। 10 राग का मतलब क्या है कि 10 राजाओं के मध्य लड़ाई। इसके बारे में हमें कहाँ से पता चला, ऋग्वेद से जो है हमें इसकी जानकारी मिलती है कि 10 राजाओं के मध्य ये लड़ाई हुई थी।
ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलती है इसकी जानकारी? ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो हमें इसकी जानकारी मिलती है। और ये किस नदी के तट पर हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी। रावी नदी को ऋग्वेद के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं? परशुनी नदी कहते हैं रावी नदी को। कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षचरित में लिखा है। महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जय संहिता नाम है महाभारत का। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। 18 दिन चला था। और महाभारत किस ईसा हुई थी? 900 ईसा पूर्व ये हुई थी और 18 दिन जो है युद्ध चला था महाभारत का। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा का नाम हरियाला है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कंद पुराण। और एक हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है वामन पुराण। वामन पुराण में कुरुक्षेत्र और थानेसर में बहने वाली नदियों का उल्लेख किया गया है। कुरुक्षेत्र और थानेसर में बहने वाली नदियों के बारे में उल्लेख किया गया है, बताया गया है किसमें? वामन पुराण में। और स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाला कहा गया है। किस ग्रंथ में हरियाणा का बहुत सारे बहुधान्यक कहा गया है? इसका ये है बहुधान्यक। बहुधान्यक किस ग्रंथ में कहा गया है हरियाणा को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाभारत। महाभारत ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश में अपना विजयी अभियान शुरू किया था? जैसे कि हमने पहले बात की है कि 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था, जिसे 10 राग युग के भी कहते हैं। तो वो रावी नदी के तट पर हुआ था। तो इसमें किस राजा ने अभियान शुरू किया था? सुदास और 10 राजाओं के मध्य ये युद्ध हुआ था और विजय कौन हुआ था? सुदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि भारतवंशी शासक था जिसने हरियाणा प्रदेश में अपना विजयी अभियान शुरू किया। खोरे नृत्य प्रसिद्ध है। खोरे नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है हरियाणा के? ये हरियाणा के मध्य हरियाणा में प्रसिद्ध है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य हरियाणा में हमारा खोरिया नृत्य प्रसिद्ध है। और खोरिया नृत्य कब कहता है? जब किसी घर में शादी होती है, शादी के अवसर पर जब बारात चढ़ जाती है उसके बाद जो खोरिया नृत्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य विद्या हरियाणा की नृत्य विद्या नहीं है? इसने पूछा है कि हरियाणा की नृत्य विद्या नहीं है। हमें पता है हरियाणा की नृत्य विद्या भंगड़ा है, धमाल है, सवांग है। नहीं, कौन सी है? फाग नहीं है। ये कहाँ की है? यूपी की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? वाल्मीकि आश्रम कुरुक्षेत्र के थानेसर में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा लोकमंच की स्थापना कब हुई? हरियाणा लोकमंच की स्थापना हुई है 1963 में। और राजा राम शास्त्री जो हरियाणा के पहले कौन थे? राजकवि थे। और इनका उपन्यास पहला कौन सा था? झाड़ू फिरी। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ? इसका राइट आंसर है 1885। 1885 में हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जो है प्रकाशित हुआ। और इसके प्रकाशक और संपादक कौन थे? जियालाल जैन थे। और पहला हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या था? जैन प्रकाश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा? जैन प्रकाश था। और इसके संपादक कौन थे? जियालाल जैन थे। और ये 1885 में जो है प्रकाशित हुआ था। जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज पत्रिका का प्रकाशन कहाँ पर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज पत्रिका का प्रकाशन कहाँ पर यह होता है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में होता है। और इससे पहले इसका क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे पहले इसका नाम था हरियाणा शोध पत्रिका। इससे पहले इसका नाम क्या था? हरियाणा शोध पत्रिका था। और ये इससे पहले रेवाड़ी से प्रकाशित होती थी। कहाँ से होती थी? रेवाड़ी से प्रकाशित होती थी। ये सिर्फ रेवाड़ी से 1966 और 67 में ही प्रकाशित हुई। उसके बाद लगातार से ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से प्रकाशित हो रही है। हरियाणा का साहित्य निबंध सभी भाषाओं में समृद्ध है, सिवाय है कि जो हरियाणा का साहित्य है वो सभी भाषाओं में है, पर किस भाषा में नहीं है? हिंदी में है, ब्रज भाषा में है, उर्दू में है, पर पाली में हरियाणा का साहित्य नहीं लिखा गया है। कोई भी निबंध नहीं लिखा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।